और मैं तुम जैसे हिंदू कुत्ते के लिए मौत का हुक्म जारी करती हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धर्म और मोक्ष में। शुरुआत की वीडियो को देखकर आपको समझ आ गया होगा कि आज वीडियो किस टॉपिक पे है। आज हम बात करेंगे कि कैसे पाकिस्तान और वहाँ की मूवीज़ वहाँ की हिंदू माइनॉरिटी को नीचा दिखाती है, और वहीं उल्टा हमारे बॉलीवुड में पाकिस्तान को बहुत पीसफुल और वहाँ के लोगों को बहुत ईमानदार दिखाया जाता है। वीडियो में आगे पाकिस्तानी मूवी के कुछ सीन दिखाए जाएंगे जिनमें हिंदुओं को बहुत बुरा भला दिखाया गया है और इस रिलीजन और इस कल्चर का बहुत मजाक उड़ाया गया है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। मैं हूँ ऋषि तावनी और शुरू करते हैं आज की ये बात। दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं पाकिस्तानी मूवी हुकूमत से। इसमें रिपोर्टर कुछ ऐसा लिखता है। ब्लैक क्वीन इस मुल्क की सबसे बड़ी दहशतगर्द, बदचलन और वो बदकार औरत है जिसने पूरे कराची को बर्बाद करने का मंसूबा बना रखा है। ये औरत डायन ही नहीं, हिंदू भी है, हिंदू भी है, हिंदू भी है, हिंदू भी है। यह औरत डायन ही नहीं, हिंदू भी है। पाकिस्तान में हिंदुओं को इतना गिरा हुआ मानते हैं कि बड़ा अजीब लगता है कि और डायन तो है ही है मगर हिंदू भी है। मैं जानता हूं मिस पाटिल कि ये मुकाबला तुम्हारे और मेरे दरमियान नहीं बल्कि बेशुमार भगवानों और एक अल्लाह के दरमियान है। लेकिन याद रखना, अल्लाह एक है और अल्लाह एक ही रहेगा। यहाँ तो साफ साफ नजर आता है कि हिंदू देवी देवताओं को नीचा दिखाते हुए मुस्लिम सुप्रीमेसी दिखाई गई है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपके दिल में तो कोई भी बड़ा हो सकता है, मगर इसे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर दिखाना, किसी दो धर्म के देवताओं को कंपेयर करके दिखाना और एक को सुप्रीम और एक को नीचे दिखाना बहुत गलत है, क्योंकि इसके बाद सांप्रदायिक दंगे हो सकते हैं, क्योंकि लाखों की संख्या में लोग इससे प्रभावित होते हैं। तुमने मेरे धर्म को चैलेंज किया है। मोबाइल ऑन रखना और कान से लगाए रखना। हाँ, अब देखने को मिलेगी बराबर की टक्कर। Few moments later. हिंदू औरत, तूने प्रार्थना करने की ताकत दी, लेकिन तेरा भगवान खामोश है। अब एक मुसलमान का जवाब सुन। अल्लाह अकबर। मतलब हद कर दी यार। भगवान शिव कुछ नहीं कर पाए, सभी देवी देवता कुछ नहीं कर सकते, उनमें बिल्कुल ताकत नहीं है। जो भी लोग अल्लाह में मानते हैं, जीत हमेशा उनकी होती है। मगर लास्ट में घंटियाँ बज रही है और भगवान शिव को दिखाया गया है। शायद अब सेक्युलरिज्म दिखा दे, अब हमारे भगवानों की इज्जत कर दे, या फिर दोनों को ही जिता दे। देखो, इनमें तो कुछ शर्म है नहीं, लेकिन मुझ में है। आगे का सीन मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि इसमें ये आदमी अल्लाहू बोलता है, उतने ही भगवान शिव की मूर्ति हिलते हिलते गिर जाती है और टूट जाती है। ये क्या हो गया? गंगा एकदम उल्टी हो गई। हे राम, बोलो, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ राम? हमसे पूछो। अगर जब बात हो जाती हो तो मंदिर से निकलकर मस्जिद में आ जाओ। चुप, बिल्कुल चुप। धर्म परिवर्तन। देखो, यह बात तो सही है, पाकिस्तान में धर्म परिवर्तन आम है। जैसे लड़की इस लड़की को कन्वर्ट होने पर इतना जोर दे रही है, पाकिस्तान में बहुत आम है। तभी डिवाइडेशन के बाद जहां पाकिस्तान में 18% हिंदू थे, आज सिर्फ 2% तक रह गए हैं। इसके लिए आखिरी और अटल शर्त यह है मिस पाटिल कि तुम कलमा पढ़ लो। मगर जिस हिसाब से ये औरत पूजा कर रही थी, एज अ व्यूअर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि यह धर्म परिवर्तन करेगी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यार समझ नहीं आता ये मूवी क्या थी, पता नहीं इसका क्या सब्जेक्ट था। मगर एक बात समझ आती है कि अगर आपको पाकिस्तान में रहना है तो आपका मुस्लिम होना ज़रूरी है। अगर आप हिंदू हैं तो शायद आप ढंग से जी भी ना पाए, आपको शायद इज्जत भी ना मिले, इतनी प्रॉब्लम्स आपको सहनी पड़ेगी कि फाइनली आपको कन्वर्ट होना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, अब दूसरी मूवी में चलते हैं और उसका अगला सीन देखते हैं। ठीक कह रही हूँ पिताजी, काश मैं हिंदू कौम में जन्म न लेती, किसी मुसलमान के घर में पैदा होती। मौलाना जी, मैं मुसलमान होना चाहती हूँ। सुबहान अल्लाह। तो फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर कलमा पढ़ो बेटी।
इस सीन में एक हिंदू लड़की जिसे उसके पिताजी बचाने के लिए इंडियन आर्मी तक को ले आते हैं, वो हिंदुओं को कोसती है और खुद मुस्लिम बनना चाहती है। फिर से हिंदुओं की इमेज को यहाँ खराब दिखाया गया है और साफ साफ कन्वर्जन की तरफ इशारा है। और इस सीन में सबसे ज़्यादा गौर करने वाली बात यह थी कि इस मूवी में इस लड़की का नाम सीता रखा गया है जानबूझकर, ताकि हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुँचे। इसमें यह दिखाया गया है कि सीता खुद मुसलमान बनना चाहती है, जिससे लोगों को ये मैसेज मिले कि जो राम को मानते हैं वो भी इस्लाम अपना ले। औरतों पर जुल्म करना हिंदू कौम की पुरानी रिवायत है। देखिए ये बात तो एकदम सेंसलेस है, क्योंकि भारत में औरतों को देवी के रूप में पूजा जाता है। और जहाँ तक बात है जुल्म की, तो मुगलों ने हज़ारों की संख्या में औरतों को काबुल के बाज़ार में बेचा था, और जहाँ जहाँ ये जाते थे वहाँ वहाँ ज़बरदस्ती औरतों को उठा लेते थे। तो अगर मुगल हिंदू थे तो हाँ, हिंदू जुल्म करते हैं। ये सोचकर मेरा रास्ता छोड़ दो कि मैं भी इसी फौज की मेजर हूँ जिसके तुम कैप्टन हो। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम हिंदू कौम के छूत हो और मैं सिख कौम की सिद्ध हूं। देखो अभी तक हिंदू मुस्लिम चल रहा था, लेकिन यहाँ हिंदू और सिखों में लड़ाई कराने की कोशिश की गई है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि अकेली लकड़ी को तोड़ना बहुत इजी होता है, वही अगर बंडल में लकड़ियाँ हो तो उन्हें एक साथ तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। सभी जानते हैं कि हिंदुओं और सिखों में हमेशा प्रेम रहा है, मगर पाकिस्तान में अपने फिल्मों के द्वारा ये दिखाया जा रहा है कि हिंदू और सिख भी एक दूसरे से नफरत करते हैं, क्योंकि फिल्मों के द्वारा लाखों की संख्या में लोगों की विचारधारा प्रभावित होती है और कुछ लोग यह सच में समझने लग जाते हैं कि हाँ, सच में हम एक दूसरे के दुश्मन हैं। इस सीन में सिखों को शक्तिशाली दिखाकर हिंदू और सिखों में फूट डालने की कोशिश की गई है, ताकि दोनों धर्म आपस में ही लड़ते रहे और धीरे धीरे खत्म हो जाएं। मन ले मेजरा कि तुसी मुसलमानों दी भेड़ हो। हिंदू गाता और नाचता हुआ नजर आएगा। इस केबल ने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया याना। मुझे ये समझ नहीं आता कि ये बेवकूफ़ केबल क्यों बंद कराना चाहता है। अगर इसे इंडियन एक्टर्स से प्रॉब्लम है तो इंडियन चैनल को बैन कराने की बात करे, इंडियन मीडिया को बैन कराने की बात करे, मगर ये तो पूरे केबल को बैन कराने की बात कर रहा है। अगर ये केबल चलती रही तो बेटियों की जुबानें और बहनों के ज़मीर बदलते रहेंगे। उठा के फेंक दीजिए इस केबल को बॉर्डर के पार। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। देखिए केबल के ज़रिए हम सिर्फ फिल्म या गाने नहीं सुनते, हम बाहर के न्यूज़ भी देख सकते हैं और बाहर के लोगों से जुड़े रह सकते हैं। अगर केबल नहीं होगी तो एक जगह से दूसरी जगह संदेश पहुंचाना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि हमारे देश में ही हो क्या रहा है। ऐसे ही केबल बंद होगी तो पाकिस्तान में विकास कैसे होगा। वरना हम बॉर्डर पर जंग जीत कर भी ये जंग हार जाएंगे चचा। एक मिनट, बॉर्डर पे जंग जीती कब है? दोस्तों, जब भी भारत और पाकिस्तान में युद्ध हुआ है पाकिस्तान हारी है, और सबसे बड़ी हार तो एक मिनट बहुत बहादुर बनते हैं ना। 93,000 फौज आपकी हार के गई है यहाँ से। इतना बड़ा हार दुनिया में आज तक कहीं का नहीं हुआ है। 93,000 सैनिक सरेंडर करके गए हैं भारत के सामने से। क्या बात कीजिएगा आप हमारे सामने। That's all, Your Honor. That's all. एकदम गवारों वाली बात कही है। सब झूठ ही झूठ, कोई फैक्ट्स थे ही नहीं। वहाँ बैठी ऑडियंस भी सोच रही होगी किस पागल से केस लड़ा लिया बेचारे। ये तो सारे ही पागल है। जैसे वो लंबी लंबी फेंकता गया, ये लोग खुश होते गए, सारी बात उसकी मानते गए। और ये अपोजिशन वाला वकील क्यों ताली बजा रहा है? भाई तू हार जाएगा ऐसे तो। दोस्तों ये तो कुछ सीन थे पाकिस्तान के। अब देखते हैं बॉलीवुड के लोग पाकिस्तान के बारे में क्या बोलते हैं। समझ नहीं आया क्या करें। तो एक दिन हम बैठे थे साथ में, बहुत ही परेशान बोर हो रहे थे। हमने कहा क्या करें, दुश्मन देश चलते हैं। मैंने कहा हाँ अच्छा आइडिया है, दुश्मन देश चलते हैं। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह हुए, लेकिन हमने यहाँ आके पाया कि जिसको अक्सर दुश्मन देश समझा जाता है वो कतई ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से जो फायरिंग हुआ वो इस परिवार के, इस मकान के ऊपर दरवाजे के अंदर से बाहर से लगा और अंदर से पूरा ये परिवार बैठ के खाना खा रहा था।
2 मासूम बच्चे मौके के ऊपर वहाँ पे इनका जो है डेथ होगी, और एक जो इन बच्चों की माँ है वो मौके के ऊपर उसकी भी डेथ होगी। दुश्मन देश समझा जाता है, वो कतई ऐसा नहीं है। मैं काफी जगह घूमी हूँ, लेकिन लंदन, न्यूयॉर्क, इस्तांबुल, पेरिस सब फेल है लाहौर के सामने। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। टू क्रिएट एनी कंट्रोवर्सी, जब आप लोग जीतते हैं तो मुझे लगता है वालिद की साइड जीत गई, और जब हमारी इंडिया जीती है तो लगता है कि चलो अम्मी जान की साइड जीत गई। मुझे अक्सर एयरपोर्ट पे मिलते हैं, इंग्लैंड में मिले हैं, जहाँ पर भी मिलते हैं, बहुत बहुत प्यार से मिलते हैं, पूरे परिवार जो होते हैं, बिकॉज उन परिवारों में किसी में कुछ इस तरह की गलतफहमी नहीं है। ये कुछ चंद लोग होते हैं जो ये गलतफहमियां बना लेते हैं, उसको लेके चलते। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। दोस्तों, ये लोग पाकिस्तान की तारीफ इसलिए करते हैं, वहाँ के लोगों की तारीफ इसलिए करते हैं ताकि इनकी मूवी वहाँ चल जाए, वहाँ अच्छा बिजनेस कर ले। इन्हें ये नहीं दिखता कि पाकिस्तान में हमारे देश की कितनी बेइज्जती होती है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा वहाँ। जिस तरह वो मूवीज़ में इंडियंस को दिखाते हैं, उनकी इमेज को ख़राब दिखाते हैं, इन्हें भी उन्हीं रूप में उन्हें जवाब देना चाहिए। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इंडिया में कोई माइनॉरिटी को कुछ नहीं कहता। कुछ लोग यहाँ है जो मुस्लिम माइनॉरिटी, क्रिश्चियन माइनॉरिटी को बुरा भला कहते हैं, मगर इतना ओपनली कोई भी नहीं कहता। कभी भी कोई भी सिनेमा में ऐसा कोई सीन नहीं आया है जिन्हें उन्हें बुरा दिखाया जाए। उल्टा इंडिया में तो हमेशा उन्हें अच्छा ही दिखाया जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल धर्म और मोक्ष को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।